मस्जिद देख के आप प्रोवोक करना शुरू कर देते कि मुल्ले काटे जाएंगे तो राम का बच्चा तो हराम का बच्चा, यानी मुसलमानों को हराम का बच्चा। 2014 के बाद जब से पेडेड लोग हो गए जो आरएसएस की नाजायज औलाद हैं, इनको दिया जाता है, एजेंडा दिया जाता है, पवा दिया जाता है, 500 रुपए दिए जाते हैं, और 14-14 साल के लौंडे से लेकर 21 साल तक के बेरोजगार लोग पे किस तरह मस्जिदों को जलाया जा रहा है, किस तरह दहशत का माहौल है पूरे भारत में बैक टू बैक। चाहे गुजरात हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली, हर तरफ से खबर आई कि रामनवमी में इन लोगों ने मुसलमानों को टारगेट कर, और गिरफ्तार होने वाले युवक भी तमाम के तमाम मुसलमान। देखा कि मुरादाबाद में मेरी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। मुरादाबाद के इलाके में एक बंदा जाकिर नाम का अपने घर में तरावी कर रहा था। वहाँ भी ये आरएसएस वाले घुस जाते हैं और कहते हैं नई परंपरा लागू नहीं होने देंगे, ये अराजकता फैलाने नहीं देंगे। और कमाल की बात, सैल्यूट है उत्तर प्रदेश की पुलिस को कि वो मुजरिमों को तो छोड़ देती है, शरीफों को पकड़ लेती है। वहाँ की पुलिस ने उन तमाम 150 लोगों पर FIR करी और उन लोगों को जो तरावी पढ़ रहे थे 5-5 लाख का उन पर हर्जाना करा। तो ये चीज़ें इस बात को दर्शाती है कि जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और लोग साबिर शाकिर हो जाते हैं, तो शायद इसी तरह होता है। और मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो सिर्फ खुदा से डरने के अलावा कोई और काम कर नहीं रही। उसको लगता है कि अल्लाह सब सही कर देगा, अल्लाह सब सही कर देगा। और ज़मीन पे आप देखिए, भी आपको याद होगा भरतपुर में भी किस तरह जुनैद और नासिर की मॉब लिंचिंग करी गई। अरबी कर्नाटक में मैं बता रही हूँ, एक बंदे को मारा गया। तरावी से प्रोग्राम, रोज़ों से प्रोग्राम, इनको मस्जिदों से प्रोग्राम। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले दौर में मुसलमानों को अपनी मस्जिदों को खुद ही खत्म कर देना चाहिए। डिबेट चल रहा है, वो कह रहे हैं कि मोहल्ला मुसलमानों का मोहल्ला अलग, हिंदुओं का, ये क्या बंटवारा? नहीं तो नहीं, क्या जो इलाका है तो क्या पुलिस को ये नहीं होना चाहिए कि उसे ना इलाके तो कुत्तों के होते हैं, इंसानों के इलाके नहीं होते। इलाके कुत्तों के होते हैं कि इस कुत्ते ये 3 गली, इस कुत्ते की तो ये 3 गली कुत्ते के। आपने भी देखा होगा कि कुत्तों को आपस में कुत्तों पे लड़ते हुए देखा होगा, एक तरह से फाड़ते हुए। क्योंकि अगर कोई दूसरे इलाके का कुत्ता किसी दूसरे इलाके के कुत्ते के पास चला जाता है तो वहां पर तमाम कुत्ते एकजुट होकर उसको फाड़ने के चक्कर में लग जाते हैं। इलाके तो कुत्तों के होते हैं, इंसानों के तो मोहल्ले पूरे तमाम के तमाम इंसानों की पूरी दुनिया है। लेकिन ये लोग जानबूझकर मस्जिद के सामने ही क्यों आते हैं? क्या प्रोवोक किया जाता है ताकि कुछ, क्या इनको गाइड किया जाता है कि इस तरह का होगा? अरे भाई, ये तो पेडेड लोग हैं, इनका धर्म से कोई मतलब नहीं। अब जाहिर सी बात है, एक बार बताइए, अगर रामनवमी है तो आप रामनवमी को सेलिब्रेट करिए ना। आपको क्या हो जाता है कि मस्जिद देख के आप तांडव करना शुरू कर देते हैं, मस्जिद देख के आप प्रोवोक करना शुरू कर देते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे तो राम का बच्चा तो हराम का बच्चा, यानी मुसलमानों को हराम का बताते हैं। पहले भी ये हुआ कि अभी शुरू हुआ? नहीं, सन 2014 से पहले ऐसा कोई सीन नहीं था। रामनवमी हो, होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, ईद हो, बकरीद हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तमाम लोग, पूरा भारत एक साथ सेलिब्रेट करता था। लेकिन सन 2014 के बाद जब से पेडेड लोग हो गए जो आरएसएस की नाजायज औलाद हैं, इनको दिया जाता है, एजेंडा दिया जाता है, पवा दिया जाता है, 500 रुपए दिए जाते हैं, और 14-14 साल के लौंडे से लेकर 21 साल तक के बेरोजगार लौंडे जो बिल्कुल भी स्वर्ण जाति से नहीं आते, उन लोगों को बाकायदा खरीदा जाता है। वो लोग जाकर तांडव बजाते हैं। आप ये देखिए, कितनी शर्म की बात है कि आप बंगाल में देखिए कि वो कौन लोग थे जिनको रैली निकालने की परमिशन दी तलवारों के साथ। बंगाल में आपने देखा तलवारों के साथ। बिहार शरीफ में किस तरह मस्जिदों को जलाया जा रहा है, किस तरह दहशत का माहौल है पूरे भारत में बैक टू बैक। चाहे गुजरात हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली, हर तरफ से खबर आई कि रामनवमी में इन लोगों ने मुसलमानों को टारगेट कर, और गिरफ्तार होने वाले युवक भी तमाम के तमाम मुसलमान हैं। कि क्या जहाँ जहाँ गैर भाजपा सरकार राज्य है, जहाँ सरकार भाजपा की सरकार नहीं है, क्या वहाँ इस तरह का ज़्यादा क्यों कराया जा रहा है? मतलब कुछ ना कोई मसला है, या 24 का मसला है, या सरकार गिराना चाहती है? नहीं, देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था कर्नाटक में पहले भी कांग्रेस जीत कर आई थी, इन्होंने जोड़ तोड़ करके अपनी बना ली थी। कर्नाटक जिसके पास होता है उसके पास इकोनॉमी ज्यादा मजबूत होती है। कर्नाटक का जो एक तबका है बहुत ज्यादा रॉयल है, बिजनेसमैन है, और कर्नाटक बीजेपी को अपने हाथ से जाता हुआ साफ नजर आ रहा है। कल भी आप देखिए, मोदी जी की रैली थी, बिल्कुल खाली थी। तो इनको लग रहा है कि 24 में हमारे हाथ से कहीं सत्ता ना चली जाए, तो इनके पास एक ही कार्ड है, हिंदू मुसलमान। और मैंने अभी आपसे अभी पहले भी कहा कि ये कोई इन लोगों से इतनी भी उम्मीद मत रखिए कि 24 में ये राम मंदिर में खुद हमला करें भाजपाई आरएसएस वाले, और फिर कहें कि देखो मुसलमानों ने मार दिया। आप एक बात बताइए, आरएसएस इतनी बड़ी तंजीम, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या मोदी जी अगर राष्ट्र को संबोधन करके कहे कि खबरदार जो तुमने मुसलमानों की मस्जिदों को टारगेट करा होगा, या इस्लाम को टारगेट करा होगा, या मॉब लिंचिंग करी होगी, आप बताइए क्या मॉब लिंचिंग होगी उसके बाद?
नहीं होगी, क्योंकि ये लोग खुद कह रहे हैं, खुद प्रवोक करें। अरे जिस मुल्क का गृह मंत्री शाहीन बाग पे कह रहा है कि बाबरपुर में ऐसा बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगे, जहां बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता कह रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो आप उम्मीद करते हैं कि वहां पर लोअर क्लास तबका जो 14-14, 15-15, 21-21 साल के लौंडे हैं, वो जिनको पैसे दिए जा रहे हैं, वो धर्म की अफीम चाट के मुसलमानों को नहीं मारेंगे? तो ये एक प्री प्लान गेम है जहां मुसलमानों को डराया जा रहा है, जहां दिखाया जा रहा है कि देखो अगर 24 में तुमने हमें वोट नहीं दिया, 24 में तुम हमसे नहीं डरे, तो हम तुम्हारी जिंदगियां इसी तरह अजीरन कर देंगे, तुम्हें जेलों में डाल देंगे, मरने वाले भी तुम होंगे, मस्जिदें भी तुम्हारी टारगेट होंगी, और तुम्हारी नौजवानों को, गयूर नौजवानों को हम जेलों में बंद भी करेंगे।